जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष में एक ऐसी चमत्कारी रात आती है जब स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे अधिक जागृत होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जन्माष्टमी के महापर्व की। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने जीवन से हर अंधकार, हर दरिद्रता को मिटाकर सौभाग्य को जगाने का एक सुनहरा अवसर है। आज हम आपको वासुदेव श्री कृष्ण की वो दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज आपके और भगवान श्री कृष्ण के बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। तो आइए हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान के साथ इस मंगलमयी कथा में डूबने के लिए तैयार हो जाइए। इस बार वर्ष 2025 में यह तिथि मित्रों पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 15 अगस्त की रात 11:49 से शुरू होकर 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार 15 अगस्त को स्मार्त संप्रदाय के लोग जन्माष्टमी मनाएंगे और 16 अगस्त को वैष्णव संप्रदाय के लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। हर साल भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। मित्रों, द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम वासुदेव का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा के होने पर आधी रात को हुआ था। उनके जन्म लेते ही दिशाएं स्वच्छ और प्रसन्न हो गईं और पूरी पृथ्वी मंगलमय हो गई। और जैसे ही भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण प्रकट हुए, जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। कृष्ण के जन्मदिन पर स्वर्ग में देवताओं के फूलों की वर्षा हुई थी। मित्रों, जन्माष्टमी व्रत का महत्व शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी व्रत के बराबर माना गया है और गंगा में 100 बार स्नान करने का पुण्य केवल जन्माष्टमी का व्रत रखने से प्राप्त होता है। और मित्रों, जन्माष्टमी के दिन ध्यान और रात्रि जागरण, जो आपको अनंत गुना फल देता है, का विशेष महत्व है। इसलिए जन्माष्टमी की रात को जागरण अवश्य करना चाहिए और वासुदेव का भजन कीर्तन करना चाहिए। मित्रों, भविष्य पुराण के अनुसार इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है, वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, किसी भी महीने में गर्भ में बच्चे की मृत्यु नहीं होती है, गर्भावस्था बनी रहती है, विधवापन, दुर्भाग्य और गलत नहीं होता है। जो कोई भी इस व्रत को एक बार भी करता है, उसे श्री का आशीर्वाद मिलता है। वह व्यक्ति दुनिया के सभी सुखों का आनंद लेता है और विष्णु लोक में निवास करता है। मित्रों, अब बात करते हैं जन्माष्टमी पूजा की विधि के बारे में। हिंदू धर्म में वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा को सभी परेशानियों से मुक्त करने और सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाला माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके व्रत का संकल्प लें। यदि वासुदेव कृष्ण को उत्तर पूर्व में रखा जाता है तो आप अपने जीवन में एक धार्मिक युद्ध में खड़े हैं। यदि आप कार्य क्षेत्र में खड़े हैं तो वहां आपकी जीत निश्चित है और आपकी सभी समस्याएं कम या दूर हो जाती हैं। माता देवकी और वासुदेव श्री कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर को पालने में स्थापित करें। और मित्रों, पूजा में रात में 12 बजे के बाद देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवताओं के नामों का जाप करें। 12 बजे के बाद श्री कृष्ण की जयंती मनाई जाती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर कृष्ण कन्हैया के सिर पर पीला चंदन या तिलक लगाएं और उन्हें मोर मुकुट और बांसुरी भी अर्पित करें। लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक करने के बाद वासुदेव को नए वस्त्र अर्पित करें और उन्हें झुलाएं और तुलसी डालकर मक्खन, मिश्री और धनिया पंजीरी का भोग लगाएं और फिर आरती करें और प्रसाद बांटें। मित्रों, आगे अब इस वीडियो में आइए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। मित्रों, जन्माष्टमी की इस कहानी को गुप्त रूप से सुनने से भी सभी संकट और रोग समाप्त हो जाते हैं और पितृदोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष, क्षण दोष तुरंत ठीक हो जाते हैं। मित्रों, ये कहानी बीच में नहीं छोड़ी जाती है,
इसलिए इस कहानी को बीच में न छोड़ें, इसे पूरा सुनें। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वासुदेव कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म वृंदावन में कंस के कारागार में हुआ था। उस समय माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस सत्ता का लालची था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन का सिंहासन छीनकर उन्हें जेल में डाल दिया और खुद को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था। उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से कर दी, लेकिन जब वह माता देवकी को विदा कर रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया और उनके चारों ओर सैनिकों और पहरेदारों को लगा दिया। कंस ने अपनी मृत्यु के भय से देवकी और वासुदेव के 7 बच्चों को मार डाला था। जन्म के बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष के 8वें दिन रोहिणी नक्षत्र की अंधेरी रात में वासुदेव कृष्ण का जन्म देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी में प्रकाश फैल गया और एक आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने देवकी के यहां कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ देना चाहिए और उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है। उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप देना चाहिए। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की बेड़ियां खुल गईं। सभी पहरेदार सोने लगे। उन्होंने कान्हा को एक टोकरी में रखा और बाल गोपाल को अपने सिर पर रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरण छूने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण छूने के बाद वह फिर से शांत हो गई और उन्होंने बाल गोपाल को बाबा नंद के पास छोड़ दिया और गोकुल से कन्या के साथ लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गई और उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। फिर मित्रों, कन्या के रोने की आवाज सुनकर सभी पहरेदार उठ गए और कंस को सूचित किया। तब कंस जेल में आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं बेटी समझकर मारने गया, लेकिन कन्या आकाश में उड़ गई और फिर से एक आकाशवाणी हुई कि जो कंस को मारेगा वह इस दुनिया में जन्म ले चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माता यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण को खोजने और मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन कंस के सभी प्रयास विफल रहे और कोई भी कृष्ण को नहीं मार सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा का सिंहासन राजा उग्रसेन को सौंप दिया। इस तरह जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। मित्रों, जन्माष्टमी पर भूलकर भी ये गलतियां न करें। तुलसी को लेकर यह गलती न करें। जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। वास्तव में शास्त्रों में कहा गया है कि कृष्ण वासुदेव कृष्ण के अवतार हैं और तुलसी उन्हें बहुत प्रिय है। ऐसे में इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आपको तुलसी तोड़कर रख लेनी चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार तुलसी के बिना अधूरा है। वासुदेव कृष्ण ऐसा कोई भोग स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी का पत्ता न हो। ऐसा भोग पाप माना जाता है और विष के समान माना जाता है। हर कोई जानता है कि एकादशी पर चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी पर भी चावल खाना वर्जित है। मित्रों, चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन जन्माष्टमी पर चावल खाना शुभ नहीं माना जाता है और जन्माष्टमी पर तामसिक भोजन वर्जित माना जाता है। ऐसे में इस दिन मांस, शराब, प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मित्रों, इस दिन भूलकर भी लहसुन और प्याज का भोजन न पकाएं, क्योंकि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के कारण हुई है और वासुदेव विष्णु और राहु केतु के बीच घोर शत्रुता है। सभी भक्त वासुदेव कृष्ण के लिए समान हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से बचना चाहिए। एक बार वासुदेव कृष्ण के एक भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान किया था। उसी क्षण वासुदेव कृष्ण ने अपने भक्त को श्राप दे दिया। इसलिए किसी का अपमान न करें। और मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी पशुओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वासुदेव कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, क्योंकि कृष्ण अवतार में
उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी गाय पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। वासुदेव कृष्ण गाय को अपना सबसे प्रिय मानते हैं और गाय से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए इस दिन गाय को रोटी, फल, मिठाई खिलाएं और मित्रों, जन्माष्टमी के दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। जन्माष्टमी के व्रत में दूध और दही आवश्यक है। व्रत के दौरान आप ताजे फल, लस्सी, छाछ या दूध का सेवन कर सकते हैं और नारियल पानी पी सकते हैं। जन्माष्टमी पर पेड़ काटना भी अशुभ माना जाता है। मित्रों, श्री कृष्ण हर चीज में बसते हैं और हर चीज में निवास करते हैं, बल्कि हो सके तो इस दिन जितने हो सके पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन शुद्ध मन से प्रार्थना करना न भूलें। वासुदेव की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन पत्नी से दूर रहना चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी के दिन एक दूसरे से दूर रहते हैं और संयम और नियमों का पालन करते हैं, तो उन्हें एक सुसंस्कृत और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बच्चे का चेहरा वासुदेव कृष्ण जैसा होता है और शरीर वासुदेव कृष्ण जैसा कोमल होता है। भक्तों, जो इस दिन व्रत रखते हैं, उन्हें रात में 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। उससे पहले व्रत तोड़ने से पूजा का फल नहीं मिलता है और व्रत भी अधूरा माना जाता है। मित्रों, आपको जन्माष्टमी पर इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। वासुदेव कृष्ण की कृपा से आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप अमीर बन जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा बरसेगी और मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। मित्रों, श्री कृष्ण मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र सुनने से वासुदेव श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। कान खड़े हो जाते हैं और वे भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप करें या आप इसे 108 बार भी जाप कर सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। मित्रों, जो व्यक्ति जन्माष्टमी पर वासुदेव लड्डू गोपाल को झुलाता है, उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। वासुदेव लड्डू गोपाल की कृपा से ऐसी महिला को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। मित्रों, जन्माष्टमी पर मोर पंख लाएं और उन्हें मंदिर में स्थापित करें। साथ ही जन्माष्टमी पर वासुदेव कृष्ण की बांसुरी भी लाएं। यदि आप उपवास कर रहे हैं तो आपको वासुदेव लड्डू गोपाल के खिलौने अवश्य लाने चाहिए। उन्हें लाना न भूलें। आप जन्माष्टमी पर चूड़ियां ला सकते हैं और वासुदेव कृष्ण को स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, इस दिन भूलकर भी वासुदेव कृष्ण को किसी मित्र को उपहार में न दें। इससे घर की देवी लक्ष्मी नाराज हो सकती है। साथ ही आप जन्माष्टमी पर सोना, चांदी, तांबा और पीतल खरीद सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर एक पालना अवश्य खरीदें। लड्डू गोपाल जी को लाएं और उसमें झुलाएं। मित्रों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने वासुदेव कृष्ण के 4 नामों का जाप करें, जैसे गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन और दामोदर पुकार, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर को धन और समृद्धि से भर देंगी। जन्माष्टमी के दिन भोग में मक्खन के साथ तुलसी के पत्ते जरूर डालें और वासुदेव कृष्ण को अर्पित करें। मित्रों, आइए बात करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें। वासुदेव श्री कृष्ण के जन्म के बाद भगवान का अभिषेक किया जाता है। लड्डू गोपाल को खीर से निकालने के बाद उन्हें कच्चे दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। इसके बाद वासुदेव भगवान की मूर्ति को एक साफ कपड़े से पोंछें और उन्हें पोशाक पहनाएं। अब भगवान को आभूषणों से सुशोभित करें और उनके सिर पर मुकुट रखें। उनके हाथों में बांसुरी, कानों में झुमके, पैरों में पायल और गले में माला पहनाएं। इसके बाद मित्रों, भगवान को पीले फूल चढ़ाएं और पीला चंदन लगाएं। अब भगवान को अक्षत, इत्र और फल चढ़ाएं। उसके बाद पूरी श्रद्धा से धूप और घी के दीपक से भगवान की आरती करें। कान्हा जी को मक्खन बहुत पसंद है,
इसलिए लड्डू गोपाल को मक्खन, मिश्री या खीर का भोग लगाएं। अंत में क्षमा प्रार्थना करें और आप कृष्ण वासुदेव के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। जन्माष्टमी पर भजन कीर्तन करने का भी विशेष महत्व है। अब हम आपको भागवत कथा सुनाएंगे। जन्माष्टमी के दौरान इसे सुनने से आपके सभी दुख और दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो बने रहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत बार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। अक्सर हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसे में मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में छिपा है। यदि आप अपने जीवन में किसी दुख या समस्या का सामना कर रहे हैं, या आप ऐसे रास्ते पर फंस गए हैं कि दो रास्ते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाला है। जैसे ही आप भागवत गीता का उपदेश सुनेंगे, आपकी सभी सामाजिक समस्याएं तुरंत हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि गीता को पढ़ने या सुनने से आपके सभी जन्मों के पाप इसी जन्म में नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को उपदेश दिया था, जो भगवत गीता के रूप में दिया गया है। हालांकि यह पुराना है, फिर भी यह आपको आज के समय में भी आपकी सभी समस्याओं का समाधान दे सकता है। भगवत गीता आपको जीवन जीने का एक तरीका सिखाती है जो विश्वास और त्याग पर निर्भर करता है। जब तक आप किसी चीज पर विश्वास नहीं करते, आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक आप त्याग नहीं करते, आप कुछ भी क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। केवल विश्वास और त्याग से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, अब आगे हम इस वीडियो में हम आपको भगवत गीता में ऐसी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे जो आपको दी गई हैं, जिनका आपको पालन करना चाहिए, जिन्हें सरल तरीके से समझाया गया है। ध्यान से सुनें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें। गीता की पहली सलाह यह है कि आपने यह कहावत जरूर सुनी होगी कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, मन बेचैन हो जाता है, यदि परेशान हो तो तर्क नष्ट हो जाता है, और जब नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति गिर जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध एक ऐसा जहर है जो मनुष्य को मारता नहीं है, बल्कि उसे नष्ट कर देता है। अब आप सोचेंगे कि क्रोध किसी व्यक्ति को खलनायक कैसे बना सकता है, क्योंकि अक्सर जब वह क्रोधित होता है तो वह अपना आपा खो देता है और सामने वाले व्यक्ति को ऐसे शब्द बोलता है जो जहर से कम नहीं होते हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें इसके कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्रोध की गर्मी में, जिसके कारण व्यक्ति अक्सर दूसरों का ध्यान रखना भूल जाता है, जिसके कारण वह अपने सबसे करीबी रिश्ते खो देता है। अब सवाल यह है कि इस क्रोध की आग को कैसे शांत किया जाए। आइए जानते हैं। आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। यह प्राचीन काल की एक कहानी है। एक महिला थी जिसका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना सामान्य बात थी। महिला जो मुंह में आता कह देती थी। इस आक्रामक स्वभाव के कारण उसका परिवार और पूरा गांव परेशान था, लेकिन जब उसका गुस्सा फूटता तो वह शांत नहीं हो पाती थी। वह अपने किए पर पछताती थी और वह खुद अपने गुस्से पर काबू पाना चाहती थी, लेकिन वह सफल नहीं हो पाती थी। इस प्रकार एक दिन एक संत उसके गांव आए। एक महिला भी आई। वह संत से मिली और उन्हें अपनी समस्या बताई और कहा कि मैं अपने स्वभाव को सुधारने में सक्षम नहीं हूं। कृपया मुझे एक समाधान बताएं ताकि मेरा स्वभाव स्थिर रह सके। संत ने महिला की बात ध्यान से सुनी और समझा कि उसकी समस्या क्या हो सकती है। संत ने इसे हल किया। उन्होंने महिला को एक बोतल दी और कहा कि इसमें एक दवा है। जब आपको गुस्सा आए तो इसे अपने मुंह में ले जाकर धीरे धीरे पिएं, और जब तक आपका गुस्सा खत्म ना हो जाए तब तक इसे अपने मुंह में रखें। जब दवा खत्म हो जाए तो आश्रम में आकर इसे वापस ले जाएं। संत के आदेश का पालन करते हुए महिला को गुस्सा आने पर दवा लेने लगी। एक सप्ताह के भीतर उसका गुस्सा कम होने लगा। इससे खुश होकर वह आश्रम में संत से मिलने आई और उनसे कहा कि आपकी दवा चमत्कारी है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। तब संत ने उससे कहा कि वास्तव में यह कोई ऐसी दवा नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सामान्य पानी है। मुझे आपको गुस्सा आने पर चुप कराना था, इसलिए मैंने आपको चुप करा दिया। क्योंकि यह बोतल आपके मुंह में थी, आप गुस्से के समय कुछ नहीं कह सकीं।
इसके कारण आपके सामने के लोग आपके शब्दों से बच गए। आपके चुप रहने से मामला बेहतर हो रहा है। अब आप बच गई हैं। तो मित्रों, जब भी आप क्रोधित हों तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं और चुप रहने की कोशिश करें। इससे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। भगवद गीता की दूसरी शिक्षा है देखना। परिप्रेक्ष्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी स्थिति को देखने का परिप्रेक्ष्य तय होता है। यह हमें बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई तरह की क्रियाएं समस्याओं को जन्म देती हैं। ठीक हमारी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। चीजों को देखने और समझने का हमारा नजरिया एक जैसा नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है जो हमेशा अच्छी बातें सोचता है और कोई है जिसके मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति है जिसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छाई है, लेकिन कोई है जो हर चीज में नकारात्मक है और वह केवल कमियों को इंगित करता है। दोनों ही स्थितियों में दो लोग अलग अलग प्रकार के हैं। एक सोचता है कि वह सही है। जो सही सोचता है वह सोचता है कि वह वही है जो सही सोचता है, और जो गलत सोचता है वह सोचता है कि वह भी सही सोच रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में से केवल एक व्यक्ति ही सही है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाता हूं कि लोगों और जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। पुराने समय में एक शराबी के दो बेटे थे। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो वे भी अपने पिता से परेशान होने लगे। एक दिन पिता की भी नशे की लत के कारण मृत्यु हो गई। जब दोनों लड़के बड़े हुए और अमीर हो गए तो बड़ा भाई साहूकार बन गया, लेकिन छोटा भाई शिक्षा प्राप्त करने के बाद समाज में एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। दोनों भाइयों को देखकर लोग हैरान थे कि एक भाई सम्मानित है लेकिन दूसरा भाई इतना बुद्धिमान और सफल व्यक्ति कैसे बन गया। एक दिन कुछ लोगों ने बड़े भाई से पूछा कि वह दिन भर शराब पीता है और बिना किसी कारण के लोगों से लड़ता है। इसका क्या कारण है कि लोग ऐसे हो जाते हैं? शराबी आदमी ने जवाब दिया कि आज मैं जो कुछ भी हूं उसके लिए मेरे पिता जिम्मेदार हैं, और वे पैग बनाते थे। हम घर पर शराब पीते थे और लड़ते थे। उन्हें देखकर मैं भी वैसा ही बन गया। वह छोटे भाई के पास गया और कहा कि तुम्हारा बड़ा भाई शराबी है और तुम कोई काम भी नहीं करते हो। इसका क्या कारण है कि तुम सफल हो गए हो? सफल व्यक्ति ने कहा कि यही कारण है कि मैं इस पद पर हूं। मैं आज जो कुछ भी हूं अपने पिता की वजह से हूं। इन शब्दों को सुनकर लोग हैरान रह गए। दोनों लड़कों की अच्छी और बुरी परिस्थितियों के लिए उनके पिता जिम्मेदार होंगे। लोगों ने यह सवाल छोटे भाई से पूछा। व्यक्ति ने कहा कि मेरे बड़े भाई ने अपने पिता की बुरी आदतें अपना लीं, लेकिन मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि मैं अपने पिता का अनुसरण करूंगा। मैं उनकी तरह शराबी नहीं बनना चाहता। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। इसीलिए मैंने मन लगाकर पढ़ाई की और आज मैं सफल हो गया हूं। मित्रों, अगर हमें कुछ करना है तो हमें परिस्थितियों को सकारात्मक सोच के साथ देखना चाहिए। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो अच्छा होगा। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। यदि आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। भगवद गीता की तीसरी शिक्षा है मन पर नियंत्रण। भगवान श्री कृष्ण की इस शिक्षा में मन को नियंत्रित करने के बारे में बताया गया है, क्योंकि मन चंचल है लेकिन यह हमारे नियंत्रण में है और उचित सोच के साथ यह हमारी अनूठी शक्ति है। इसका उपयोग करके हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं। आपके जीवन में अच्छाई पैदा करने के लिए आपका मन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन अगर इसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आपके जीवन में सबसे विनाशकारी शक्ति भी हो सकता है। आपका मन विशेष रूप से आपके विचार आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसीलिए जीवन को ठीक से जीने के लिए हमें यह करना होगा। हमें भागवत के पूरे प्रभाव को अपने मन पर लाना होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की चंचलता उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहेगा तो यह हमें हर कठिनाई से बचाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का बहुत सारा समय सोचने और चिंता करने में बिताते हैं। आप बता सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ। आप मेंढक को यह भी बता सकते हैं
कि जैसे ही वह पानी देखता है वह कूद जाता है, लेकिन कूदता नहीं है। हमारे मन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम करना शुरू कर देता है। काम से मेरा मतलब चिंता से है। चिंतित होना कोई बुरी बात नहीं है और मन भरा हुआ है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग सिर्फ चिंतित होने के लिए जी रहे हैं और सभी समस्याएं, दर्द, दुविधाएं और अक्सर हमारे मन, हमारे दिमाग में होते हैं। ध्यान रखें कि आपकी समस्याएं केवल आपकी हैं। यह मन की एक अवस्था है। इससे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा और सही समाधानों पर काम करना होगा। यदि आप चाहते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। एक व्यापारी के पास बहुत पैसा था, उसके पास धन था, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। एक दिन एक संत एक शहर में रहते थे। लोगों को उनसे ऐसी सिद्धि मिलती है। व्यापारी उस संत के पास गया और कहा, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। संत ने कहा, बेटा, तुम मेरी तरह चुपचाप देखते रहो, इससे तुम्हें मन की शांति पाने का एक तरीका मिलेगा। अगले दिन संत ने व्यापारी को तेज धूप में बैठा दिया और साधु खुद झोपड़ी में चले गए। व्यापारी गर्मी से परेशान था, लेकिन वह अगले दिन चुप रहा। अर्शी ने उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और व्यापारी खुद तरह तरह के व्यंजन खाता रहा। वह इस दिन भी चुप रहा। लेकिन तीसरे दिन जब व्यापारी गुस्से में वहां से जाने लगा तो अर्शी ने पूछा कि क्या हुआ। व्यापारी ने कहा, महाराज, मैं यहां बड़ी उम्मीद से आया था, लेकिन यहां मुझे केवल निराशा ही मिली। इस पर अर्शी ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ शांति का तरीका साझा किया, लेकिन पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं झोपड़ी में बैठ गया, मैंने तुमसे कहा कि अगर तुम्हारे पास मेरी छाया होगी तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें भूखा रखा और पेट भर खाया। इससे मैंने तुम्हें समझाया कि तुम्हें मेरी साधना से सिद्धि नहीं मिलेगी। जिस तरह से तुम मेहनत करते हो, तुम्हें केवल अपनी मेहनत और प्रयास से ही शांति मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें खुद ऐसे काम करने होंगे जिससे मानसिक शांति मिले। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और उसने अर्शी से आशीर्वाद लिया और अपने घर चला गया। मित्रों, मन को शांत करने के लिए जब तक आपके पास शांति नहीं है, आपको क्रोध और बुरी चीजों से बचना होगा। जब तक आपके मन में क्रोध और बुरी चीजें हैं, प्रेम और शांति इसमें प्रवेश नहीं कर सकती। भगवद गीता की चौथी शिक्षा है स्वयं के प्रति जागरूक होना। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए पहली चीज है खुद को पहचानना, यानी सफलता का पहला कदम है खुद को पहचानना। खुद को पहचानकर आप जीवन में ठीक से सफल हो सकते हैं। अगर हम कुछ शब्दों में कहें तो खुद को पहचानने का मतलब है खुद को नियंत्रित करना। आपके और आपके लक्ष्य के बीच आने वाली बाधाएं, समस्याएं, रुकावटें, निराशाएं और असफलताएं, इसे प्राप्त करने के लिए खुद को पहचानना आवश्यक है। खुद को पहचानें। हमें पहले खुद से बात करनी होगी, यानी सबसे पहले हम खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं कौन हूं? मैं कैसा हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मेरे अंदर कौन है? मेरे पास क्या क्षमताएं हैं? मेरे पास क्या कमियां हैं? मेरे पास क्या अच्छे गुण हैं? मैं कैसे सोचता हूं? मेरे अंदर क्या गुण हैं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? जो काम मैं ओमान को विकसित करने में कर रहा हूं, यदि आप इसे समझते हैं तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया हूं। यदि मेरा काम मेरे उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहा है और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्या मैं गलतियां कर रहा हूं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं? यह क्या है जो पूर्णता प्राप्त करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में एक बाधा बन गया है? दुनिया में ज्यादातर लोग इसका शिकार होते हैं क्योंकि वे खुद को जानने में असफल रहते हैं। खुद को जानने के बजाय वे दूसरों को जानने में लगे हुए हैं और दूसरों को जानने में वे अपना सारा दिमाग, अपना सारा समय, अपनी सारी ताकत दूसरों को समझने में खर्च करते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूसरों को जानने के बजाय अपना सारा दिमाग, अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा खुद को जानने में लगाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वह कुछ ऐसा करेगा कि दुनिया उसके चरणों में होगी? वह व्यक्ति खुद नहीं जानता कि क्या होगा, उसने क्या किया है। इसीलिए जागो और खुद को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो,
तभी तुम इतिहास रच सकते हो। भगवत गीता की 5वीं शिक्षा है स्वयं का निर्माण करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव जीवन अनमोल है, इससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन यह भी एक विडंबना है कि हम शरीर का, जो ईश्वर का एक अंश है, उतना सम्मान नहीं करते जितना हमें वास्तव में करना चाहिए। हमें शरीर की ऊर्जा और सुंदरता के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर बैठा ईश्वर सब कुछ देखता है और हम कभी भी मंदिर जैसे निवास के प्रति जागरूक नहीं होना चाहते हैं। इसीलिए हम पागल बने रहते हैं, भौतिक सुख और दुख के चक्र में उलझे रहते हैं और अपने स्वयं के विकास के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिसके परिणाम न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी दुनिया भी हमें कोसेगी। यदि हम आज की सबसे बड़ी आवश्यकता का पालन नहीं करते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। हमें इस बारे में सोचना होगा कि खुद का निर्माण कैसे किया जाए। भगवान ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है, हम सिर्फ इसे स्वीकार करके सर्वश्रेष्ठ नहीं बन गए हैं। हमें अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से बेहतर बनना है। जब तक हम खुद को ईश्वर की एक इकाई नहीं मानते, तब तक हमारे या आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। हमें अपने शरीर के मंदिर और उसके अंदर बैठे जीवित तत्व को महत्व देना चाहिए। हमें इसकी स्वच्छता बनाए रखनी होगी और समर्पण की भावना के साथ हमें बाहरी विकास से अधिक अपने विकास के बारे में चिंता करनी होगी। इसके लिए हमें केवल अच्छे और सकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हम दूसरों की भी मदद करेंगे। हम सभी को अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करना है। हम सभी सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। सभी गुण सर्वशक्तिमान ईश्वर के हैं। हमारे भीतर उन शक्तियों का अच्छा उपयोग करके हम अपना निर्माण कर सकते हैं और खुद को सुंदर बनाने के साथ साथ हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। हमें यह विश्वास करना होगा कि हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी सृष्टि आज हमारे जीवन में आत्मनिर्माण की पहली सुबह होगी और सबसे पहले खुद का निर्माण करने की कोशिश करें। मेरा विश्वास करो, असंभव का विचार संभव के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, तो इसे बंद कर दो। असंभव को संभव बनाओ। मंत्र याद रखो। इस मंत्र का जाप करें। आपकी पहचान आप नहीं है, यह आपका व्यक्तित्व है। आपके व्यक्तित्व को परिभाषित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। भगवत गीता की 6ठी शिक्षा है, अपना काम करो और परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने इसके महत्व को समझाया है। भगवत गीता में कर्म और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या करते हुए वह कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि क्योंकि हम अपने कार्यों के परिणाम की भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन परिणाम निश्चित हैं, इसलिए परिणामों के बारे में चिंता न करें। इस वजह से हमें बहुत सारी चिंताओं और तनाव को सहन करना पड़ता है। श्री कृष्ण और भी आगे बढ़कर कहते हैं कि हमारा काम करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमें कर्म के बंधन से मुक्त होकर अपना काम करना चाहिए। हम अपने कार्यों के परिणाम के बारे में चिंता करके अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम काम करते हैं तो हमें अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह और दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जो एक सफल जीवन के लिए आवश्यक है। मैं आपको यह एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता था और उनकी समस्याओं को सुनने, उनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करता था। इसीलिए उसकी कर्तव्य के प्रति भक्ति की खबर जानी जाती है। यह खबर दूर दूर तक फैल गई। एक बार जब राजा अपने राज्य में दौरे पर था, तो उसके कुर्ते का एक बटन टूट गया। यह देखकर राजा ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उसे गांव से एक अच्छा दर्जी बुलाने और कुर्ते के बटन ठीक करने का आदेश दिया। यह सुनकर महर्षि ने गांव में एक दर्जी की तलाश शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। उसकी गांव में एक छोटी सी दुकान थी। दर्जी को जल्द ही राजा के पास लाया गया। राजा ने दर्जी से पूछा, क्या तुम दर्जी हो और बटन सिलना नहीं जानते? उसके कुर्ते के बटन टूटे हुए थे। दर्जी ने कहा, हां, यह बहुत आसान काम है। दर्जी ने अपने बैग से एक धागा निकाला और कुर्ते पर एक बटन लगा दिया। राजा बहुत खुश हुआ और उससे पूछा कि उसे कितना पैसा देना चाहिए।
इस पर दर्जी ने कहा, आप मुझे कितना पैसा देंगे, मैं आपसे यह नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वह इसे निश्चित रूप से देगा। दर्जी ने सोचा कि उसने अभी धागा लगाया है, तो मैं इसके लिए 2 रुपये मांगूंगा। फिर दर्जी ने सोचा कि राजा सोच सकता है कि अगर 2 रुपये में इतना काम हो जाता है तो उसे ग्रामीणों से कितना पैसा मिलेगा। यह सब सोचकर दर्जी ने कहा कि वह जो चाहे दे सकता है, वह इसे ले सकता है। यह सुनकर राजा ने अपनी क्षमता के अनुसार उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि समाज में उसका दर्जा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने यह आदेश दिया। दर्जी ने अपने मन में सोचा कि वह पैसे मांग रहा था और वह 2 गांवों का मालिक बन गया। मित्रों, हम सब भी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन ईश्वर हमें अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ देता है। कई बार हम भगवान से कम मांगते हैं, लेकिन हमें उसका 2 गुना मिलता है। भगवान हमारी क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा बढ़ाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो, और यही इस कहानी का सार भी है। मित्रों, अब हम आगे इस वीडियो को बढ़ाते हुए हम एक और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी माताएं, बहनें या मेरे प्यारे भाई जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उन्हें एक यह कथा और सुननी चाहिए। इससे मनोवांछित फल मिलता है। कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। जो कोई जन्माष्टमी का व्रत रखता है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, अब हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की कथा सुनते हैं। कहो जय श्री कृष्ण भगवान। मित्रों, द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों से भरने लगी, तो पृथ्वी ने गौ माता का रूप धारण किया और ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के पास गई। सभी देवता गौ का रूप धारण करने वाली माता पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी को पृथ्वी की दुखद कहानी बताई। अब भगवान ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार वहां उपस्थित सभी देवता एक साथ कहने लगे कि हम सब इस संकट के समाधान के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाएंगे और सभी गौ माता को अपने साथ ले जाएंगे। श्री हरि भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर पहुंचे। वहां भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग के बिस्तर पर विश्राम कर रहे थे। अब सभी देवता वहां गए और भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगे। जब सभी देवता एक साथ भगवान श्री हरि विष्णु की स्तुति करने लगे, तो भगवान श्री हरि विष्णु की नींद टूट गई। तब भगवान विष्णु ने सभी के आने का कारण पूछा। तब विनम्र स्वर में पृथ्वी देवी ने कहा कि हे भगवान, पूरी दुनिया पाप और अत्याचारों से घिरी हुई है। पृथ्वी पाप और अत्याचारों के कारण दर्द से कराह रही है। इसीलिए हे भगवान, कृपया इस संकट का समाधान करें और पृथ्वी को संकट से मुक्त करें। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि ठीक है, पृथ्वी को सभी राक्षसों से बचाने के लिए मैं वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से ब्रजमंडल में जन्म लूंगा। इसलिए आप ब्रजभूमि में जाकर यादव वंश में अपना शरीर धारण करें और मेरे द्वारा की गई बाल लीलाओं का आनंद लें। फिर यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु गायब हो गए और अब सभी देवता और पृथ्वी देवी ब्रजभूमि में आकर यादव वंश के नंद, यशोदा और गोपियों के रूप में जन्म लिए। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। कुछ दिनों के बाद वासुदेव और देवकी अपने बहनोई कंस के साथ गोकुल जा रहे थे और जो पृथ्वी को आतंकित कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि देवकी का भाई कंस था। जब तीनों गोकुल धाम जा रहे थे तो अचानक एक भविष्यवाणी सुनाई दी। अरे दुष्ट कंस, जिसे तुम अपनी बहन समझकर अपने साथ ले जा रहे हो, उसके गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कंस से कहा, अरे कंस, वह निर्दोष है, उसे मारना ठीक नहीं है और यह तुम्हारे जैसे प्रसिद्ध राजा को शोभा नहीं देता। इसलिए जब भी देवकी के गर्भ से कोई बच्चा पैदा होगा, जैसे ही वह पैदा होगा, मैं तुम्हें अपने सभी बच्चे दे दूंगा। तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो, फिर तुम्हें कौन मार पाएगा। अब जब कंस ने उसकी बातें सुनी तो वह अत्याचारी कंस वासुदेव की बात मान गया और वासुदेव और देवकी को लेकर एक कारागार में बंद कर दिया। अब जब भी देवकी एक पुत्र को जन्म देती,
वह कंस उस पुत्र को मार देता। देवकी के 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद जब कंस को 8वीं गर्भावस्था के बारे में पता चला तो उसने देवकी और वासुदेव को एक विशेष कारागार में डाल दिया और वहां एक सख्त पहरा लगा दिया। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात को पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। चारों ओर प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप धारण किया तो देवकी और वासुदेव के हाथों की बेड़ियां टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गया। तब वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ लेकर वहां से चले गए। जब वासुदेव यमुना पार करने के लिए यमुना के अंदर घुसे तो यमुना का स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण छूने के लिए उत्सुक यमुना जब उसने भगवान श्री कृष्ण के चरण छुए तो वह तुरंत नीचे चली गई और पूरी तरह से कम हो गई। वासुदेव ने पैदल यमुना पार की और गोकुल धाम पहुंचे। जब वे वहां गए तो उन्होंने देखा कि एक दरवाजा खुला था। खुले दरवाजे और सोती हुई यशोदा मैया को देखकर बाल वासुदेव ने बाल गोपाल श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और सोती हुई कन्या के साथ माता यशोदा के पास वापस आ गए। जब वासुदेव कारागार में लौटे तो उन्हें अपने आप हथकड़ी लग गई और दरवाजे भी बंद हो गए। दरवाजे बंद होने के बाद सो रहे पहरेदार जाग गए। अब हथकड़ी लगने के बाद कन्या जोर जोर से रोने लगी। तब पहरेदार ने कन्या की रोने की आवाज सुनकर कंस को एक संदेश भेजा कि देवकी का 8वां बच्चा पैदा हो गया है। यह सुनकर कंस दौड़ा और कन्या को अपने हाथों में ले लिया और उसे पत्थर पर फेंकने वाला था। जब कन्या ने उसके हाथों को छुआ और आकाश में उड़ गई और एक देवी के रूप में प्रकट हुई और कहा, हे दुष्ट कंस, जो तुम्हें मारेगा वह पहले ही गोकुल में पैदा हो चुका है, अब वह तुम्हें मारेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर, तारकासुर और कंस जैसे राक्षसों का वध किया और माता पृथ्वी और उनके भक्तों की रक्षा की। कहो कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, अब मैं आप सभी को एक और पुरानी कथा का अनुसरण कराऊंगा। मित्रों, एक पुरानी कथा के अनुसार जब महादेव शिव शंभु ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने की इच्छा की तो उन्होंने एक योगी का वेश धारण किया और गोकुल में नंद भवन के बाहर माता यशोदा के द्वार पर पहुंचे और पुकारा। भगवान शिव शंभु ने कहा, अलख निरंजन, निरंजन, आप कहां हैं भगवान? अब भगवान भोलेनाथ भजन गाने लगे। उस समय माता यशोदा श्री श्याम सुंदर बाल गोपाल श्री कृष्ण को सजा रही थीं। वह अपने प्रिय कृष्ण को प्यार करने में इतनी मग्न थीं कि उन्हें बाहर खड़े योगी की आवाज सुनाई नहीं दी। तब योगी के वेश में भोले बाबा ने एक बार फिर पुकारा, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी ब्रज की एक बूढ़ी गोपी वहां से गुजर रही थी। अचानक उस गोपी की नजर उस योगी सन्यासी पर पड़ी। जब उसने योगी को इंतजार करते देखा तो वह उसके पास गई और योगी से पूछा, बाबा, आप किसे बुला रहे हैं? तब योगी के वेश में भगवान शिव शंकर ने कहा, हे माता, मैं इस घर की गृहिणी को बुला रहा हूं, लेकिन इस घर में तब से कोई भी मां मुझे भिक्षा देने नहीं आ रही है। मुझे उन्हें बुलाते हुए बहुत समय हो गया है। अब उस गोपी ने पूछा, बाबा, क्या आप भिक्षा चाहते हैं? तब शिव शंकर ने कहा, हां मां, मुझे भिक्षा चाहिए। तब गोपी ने कहा, बाबा, लेकिन मैं यहां किसी को नहीं देख सकती। मेरे घर आओ, वहां मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। तुम मुझसे जो कुछ भी मांगोगे, अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मां, मैं जहां भी जाता हूं, अगर मुझे उस दरवाजे से कुछ मिलता है तो यह अच्छा है, अन्यथा मैं किसी और दरवाजे पर नहीं जाऊंगा। तब गोपी ने कहा, तो महाराज, तो आप आज भूखे रहेंगे? भोले बाबा ने कहा, ईश्वर की इच्छा के अनुसार। तब गोपी ने कहा, बाबा, अगर हमारे गांव से कोई इस तरह भूखा जाता है तो यह पूरे गोकुल के लिए शर्म की बात है। आप यहीं रुकें, मैं अंदर जाकर देखूंगी कि रानी यशोदा कहां है। यह कहकर गोपी नंद भवन के अंदर गई और देखा कि माता यशोदा श्याम सुंदर को सजा रही थीं और लोरी गाकर उन्हें सुला रही थीं। यहां बाहर खड़े भगवान शंकर अपने मन में कहने लगे कि मैं भगवान के दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। गोपी अंदर गई और कहा, मां, यशोदा पूछती हैं कि आप कहां हैं यशोदा रानी? तो मां यशोदा कहती हैं, आओ चाची, क्या बात है? तो गोपी ने कहा,
यशोदा रानी, एक योगी आपके दरवाजे पर बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है। तुमने उसकी आवाज नहीं सुनी? तो मां यशोदा ने कहा, नहीं, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तो गोपी ने कहा, अरे उसे जल्दी से भिक्षा दो, वह एक महान संत लगता है। तो मां यशोदा ने कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं जाकर उसे कुछ दूंगी। तो गोपी ने कहा, मैंने ऐसा योगी कभी नहीं देखा, उसके चेहरे को देखकर मेरी आंखें स्थिर नहीं हो रही हैं। तो मां यशोदा ने कहा, उस योगी में इतना खास क्या है? तो उस गोपी ने कहा, अरे उसके माथे पर इतनी चमक है जैसे सूरज की चमक, और देखो उसका नियम कितना बड़ा है कि जिस भी दरवाजे पर वह भिक्षा के लिए खड़ा होता है वह वहीं से भिक्षा लेता है, और अगर उसे भिक्षा नहीं मिलती है तो वह भूखा लौट जाता है। तो मां यशोदा ने कहा, अरे चाची, तुम्हारी बातें सुनकर मैं दक्षिणा देना भूल गई, मैं उसे अभी लाती हूं। तो मां यशोदा ने कहा, डिब्बे से पैसे और एक मोती का हार निकालते हुए वह कहती है कि अगर वह महात्मा इतनी महान दिव्य आत्मा है तो मैं यह कीमती मोती का हार दूंगी। यहां भगवान शिव शंभू बाहर खड़े थे और अपने मन में श्याम सुंदर से बात कर रहे थे। तुम दर्शन देने में इतनी झिझक क्यों कर रहे हो? तब श्याम सुंदर ने कहा कि मैं धन्य हूं कि आप अपने सेवक के घर आए हैं, इसका परिणाम स्वीकार करें। तब मां यशोदा गोपी के साथ घर से बाहर आईं, श्याम सुंदर को पालने में रखकर और दक्षिणा की एक थाली लेकर। वहां शिव शंभू एक योगी के वेश में इंतजार कर रहे थे। मां यशोदा योगी के वेश में शिव शंभू को देखकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहती हैं कि बाबा, कृपया देरी के लिए मुझे क्षमा करें, मैं अपने लल्ला को सजा रही थी। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू ने कहा, धन्य हो तुम मां, जिसे ऐसे दिव्य बच्चे की सेवा करने का सौभाग्य मिला है, मुझे भी उस परम दिव्य बच्चे के दर्शन करने दो। तब मां यशोदा ने कहा, बाबा मुझे क्षमा करें, मैंने अभी उसे नहलाया है, इस समय मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंडी हवा लगेगी। तब योगी के वेश में भगवान शिव जी ने कहा, हे मां, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं, क्या तुम मेरी यह छोटी सी विनती स्वीकार नहीं करोगी? तब मां यशोदा ने कहा, नहीं बाबा, मैं अपने बेटे को बाहर नहीं ला सकती, कृपया यह भिक्षा स्वीकार करें और मुझे क्षमा करें। तब योगी के वेश में भगवान शिव शंभू जी भिक्षा की थाली को देखते हैं और कहते हैं, मां, ये मोती और पैसे मेरे लिए पत्थर के टुकड़ों की तरह हैं, ये मेरे किस काम के हैं? मुझे इनके लिए कोई लालच या इच्छा नहीं है। अगर तुम इन्हें चाहती हो तो मुझसे ये हीरे, मोती और माणिक ले लो, लेकिन मुझे अपने बेटे को देखने दो, यही हमारी भिक्षा है। योगी के वेश में भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे और मोती निकाले और उन्हें मां यशोदा की भिक्षा की थाली में रख दिया। यह देखकर मां यशोदा और वह गोपी हैरान और चिंतित हो गईं और गोपी से कहा, मुझे लगता है कि यह साधु एक मायावी है, इसीलिए वह बकवास बातें कर रहा है। गोपी चुपचाप खड़ी थी और मां यशोदा के उदास चेहरे को देख रही थी। तब मां यशोदा आंखों में आंसू लिए योगी के वेश में शिव शंभू से कहती हैं, देखो बाबा, तुम्हारे जैसे कई मायावी इससे पहले भी आए हैं, वे सब ऐसी मीठी बातें करते हैं कि तुम्हारा लल्ला एक बहुत ही दिव्य बच्चा है, मुझे उसे देखने दो, उसे मेरी गोद में दो। फिर वे सभी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे लल्ला ने तुम सबका क्या बिगाड़ा है कि तुम सब उसके दुश्मन बन गए हो? तब मां यशोदा ने बहुत कठोर शब्दों में कहा, अगर तुम्हें भिक्षा चाहिए तो ले लो, नहीं तो अपने स्थान पर जाओ, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। योगी के वेश में शिव शंभू ने कहा, मां, इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर से आया हूं। लेकिन मां यशोदा ने फिर कहा, भले ही तुम कैलाश पर्वत से आए हो, मैं अपने लल्ला को नहीं दिखाऊंगी। अगर तुम कैलाश पर्वत से आए हो तो तुम्हें वहां भगवान शिव को देखना चाहिए था, तुम यहां क्यों आए हो? योगी के वेश में भगवान शिव शंभू ने कहा, भोली मां, भगवान को साक्षात देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनके बाल रूप को देखना बहुत दुर्लभ है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास उन्हें देखने की इच्छा लेकर आया हूं। यह कई युगों के बाद देखने को मिलता है। लेकिन मां यशोदा नहीं मानी। उन्होंने कहा, बाबा, मुझे क्षमा करें, मैं आपके पास उन्हें देखने की इच्छा लेकर आई हूं, कई युगों के बाद मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति ने मुझे आदेश दिया है कि मैं अपने लल्ला को किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने न लाऊं, चाहे जो भी हो। यह विवाद मां यशोदा
और भगवान भोलेनाथ के बीच चल रहा था। सभी देवता स्वर्ग में खड़े होकर इस विवाद को देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि यह काम नहीं बनने वाला है। मां यशोदा हमारे भगवान भोलेनाथ को अपना लल्ला नहीं देखने देंगी। तब उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी का रूप धारण करवाया और उन्हें उसी स्थान पर भेजा जहां यह विवाद चल रहा था। पूर्णमासी मां उनके पास पहुंची और कहा, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूं। मैंने तुम्हें बताया था कि गोकुल आने से पहले मैं काशी में रहती थी। मैंने उन्हें वहां देखा था। वह वास्तव में परम दिव्य शक्ति हैं। वह शक्ति के मूल पति हैं। यह कहते हुए पूर्णमासी गोपी मां भगवान शिव के चरणों में आंसू भरी आंखों से अपना सिर रखती है और उन्हें प्रणाम करती हैं और उठकर मां यशोदा से कहती हैं, यशोदा, उन्हें लल्ला को देखने दो। तुम्हारा लल्ला भी उनका आशीर्वाद पाकर बड़ा होगा। मां यशोदा खुश होंगी। अब स्मृति मुद्रा में वह पूर्णा मां से कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? मां यशोदा आगे कहती हैं, लेकिन उनका पहनावा देखो, लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म, गले में सांपों की माला। लल्ला उन्हें देखकर डर जाएगा। ठीक है बाबा, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली मां को कोई अंदाजा नहीं था कि भगवान शिव खुद उनके दरवाजे पर आए थे। मां यशोदा से ऐसी बातें सुनकर पूर्णमासी मां ने कहा, नहीं यशोदा रानी, बस उन्हें देखने से सभी भय नष्ट हो जाते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा, तुम उन पर विश्वास करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। अब इसका समर्थन करते हुए दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, ये पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। क्या तुम्हें याद है, जब वह पहली बार गोकुल आई थीं, तो उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे भी एक लल्ला होगा। उस समय तुम सबने उम्मीद छोड़ दी थी। वह हमेशा सच बोलती है, तो कम से कम उनकी बात पर तो विश्वास करो। मां यशोदा ने पूर्णमासी बुआ से कहा, लल्ला को ले आओ, मैं उसे लाऊंगी, लेकिन मैं उसे उनके हाथों में नहीं दूंगी। पूर्णमासी मां ने कहा, ठीक है, लल्ला को ले आओ और दूर से ही उनका आशीर्वाद ले लो, जल्दी जाओ। तब मां यशोदा श्याम सुंदर को लेने के लिए नंद भवन के अंदर जाती है और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपनी गोद में लेकर कहती हैं, अरे लल्ला, आओ, कोई तुम्हें देखने आया है। मां यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती हैं। उन्हें देखकर योगी के वेश में शिव शंभू प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं और श्याम सुंदर के बाल रूप को घूरने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूर्णिमा की रात को चांद को घूरता रहता है, उसी तरह संत के वेश में भगवान शिव भी इस लल्ला को घूर रहे थे। भगवान शिव शंभू अपने प्रिय श्याम सुंदर के बाल रूप को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं और श्याम सुंदर के चेहरे पर भी एक मीठी मुस्कान आ जाती है। तब श्याम सुंदर को देखकर संत के वेश में भगवान भोलेनाथ मां यशोदा से कहते हैं, मां, यदि आप अनुमति दें तो मैं अपना सिर उनके चरणों में रखूंगा। क्या मैं तब मां यशोदा कहती हैं कि नहीं नहीं, मैं किसी को अपने लल्ला को छूने नहीं दूंगी। तब पूर्णमासी चाची योगी वेधारी शिव शंभू से कहती हैं कि पहले मुझे अपने पैर दो। पूर्णमासी मां शिव शंभू के पैर लेती हैं और उन्हें श्याम सुंदर के माथे पर रखती हैं। शिव शंभू के पैर श्याम सुंदर के माथे पर रखे जाते हैं। श्याम सुंदर अपने मन में भगवान शिव शंभू से कहते हैं कि प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मां के बीच के प्रेम को देखकर वह कहते हैं कि यह कैसा न्याय है स्वामी, हम आपके बाल रूप को देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं और आपको छू भी नहीं सके। हम पवित्र गंगा को अपने सिर पर धारण करते हैं, जिनके चरणों से हम उन्हें अपने सिर पर रखते हैं। मुझे कम से कम एक बार उन चरणों को छूने दो। तब भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरण स्पर्श करते हैं और पुरुष सूक्त से उनकी स्तुति करते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय है। इसके बाद योगी के वेश में भगवान शिव शंभू मां यशोदा से कहते हैं कि इस युग में तुम्हारा यह लल्ला मेरा है। नैना भाई रे निहाल प्रमुख लाल के प्यासे नयन, कोई निहाल निर्मल लाल। अब मां यशोदा कहती हैं कि योगी बाबा कृपया भिक्षा ले लीजिए, तो भगवान शिव कहते हैं कि अपने हीरे, मोती और पत्थर रखो, ये मेरे किस काम के हैं, मैं अमीर हो गया हूं, ये मेरे बेटे को देखकर मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कहकर योगी के वेश में शिव शंभू वहां से गायब हो जाते हैं।
ऐसा अनोखा दृश्य देखकर स्वर्ग से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और फूल बरसाने लगते हैं। जो कोई भी जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कहानी को सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखने का सौभाग्य मिलता है और पुण्य फल भी मिलता है। जन्माष्टमी का पर्व हमें जीवन के गहरे सत्य और आध्यात्मिक चेतना की ओर ले जाता है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और ईश्वर से जुड़ने का एक अवसर है। भगवान कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची विजय है। उनका बाल रूप हमें निश्चल प्रेम और आनंद का पाठ पढ़ाता है, तो गीता का ज्ञान हमें कर्म, वैराग्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। इस जन्माष्टमी आइए हम केवल बाहरी उत्सवों में ही न खो जाएं, बल्कि अपने भीतर के कृष्ण को जगाएं। अपने मन के कंस रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करें और जीवन को एक उत्सव की तरह जिएं, पूरी जागरूकता और आनंद के साथ। हर क्षण को कृष्ण की उपस्थिति से भर दें और अपने हर कर्म को एक यज्ञ बना दें। यही जन्माष्टमी का सच्चा संदेश और जीवन की सार्थकता है। कहो जय श्री कृष्ण भगवान, जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ भी शेयर करें। मित्रों, यदि आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी हमारे चैनल भक्ति और ज्ञान को अवश्य सब्सक्राइब करें। बाकी मित्रों, आप सभी का यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए स्वागत है।